नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पुलों की। एक ऐसी दुनिया जो हमें बहुत फैसिनेट करती है। देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढांचे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी तरक्की की, हमारी प्रोग्रेस की लाइफलाइंस हैं। तो आइए एकदम शुरुआत से इनके फंडामेंटल्स को समझते हैं। एक पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं, ये एक कनेक्टर है, शहरों का, लोगों का और सपनों का। कितनी गहरी बात है ना। असल में यही सोच इस पूरी बातचीत का, कह सकते हैं, दिल है। पुल सिर्फ रास्ते नहीं बनाते, वो तो आने वाले कल को, हमारे भविष्य को जोड़ते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल कि आखिर हमें एक पुल की जरूरत पड़ती ही क्यों है। चलिए समझते हैं कि समाज के लिए इसका असली मकसद क्या है। तो फिर एक पुल होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा कमाल का स्ट्रक्चर है जो किसी नदी, गहरी घाटी या फिर किसी बिजी सड़क के ऊपर से रास्ता देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है? नीचे जो भी हो रहा हो, चाहे ट्रैफिक हो या नदी का बहाव, वो बिना रुके चलता रहता है। मतलब ये कनेक्टिविटी का सबसे सीधा और सबसे खूबसूरत तरीका है। ये जो बात कही गई है ना कि अगर देश एक शरीर है तो पुल उसकी धमनियां हैं, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। सोचकर देखिए, यही वो नसें हैं जो जिंदगी को, व्यापार को, देश के हर एक कोने तक पहुंचाती हैं। ये शहरों को बाजारों से और लोगों को एक दूसरे से जोड़कर पूरे देश में जान डाल देती हैं। अच्छा, अब आते हैं असली मुद्दे पर, इंजीनियरिंग के सबसे बड़े चैलेंज पर। वो कौन सी जबरदस्त ताकतें हैं जिनसे एक पुल हर पल, हर सेकंड लगातार लड़ता रहता है? तो सवाल ये है कि एक पुल को आखिर किन ताकतों का सामना करना पड़ता है? मतलब दिन रात उस पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे होते हैं? इसी सवाल का जवाब ही एक मजबूत पुल बनाने की पहली सीढ़ी है। चलिए इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के बल होते हैं। सबसे पहला है डेड लोड। डेड लोड मतलब पुल का अपना खुद का वजन, वो जो हजारों टन स्टील और कंक्रीट लगा है ना, बस वही। दूसरा है लाइव लोड, मतलब वो ट्रैफिक जो उस पर चल रहा है, गाड़ियां, ट्रेनें, पैदल चलने वाले लोग। और तीसरा वो है कुदरत की ताकत, तेज हवाएं, नदी का जोरदार बहाव या फिर भूकंप के झटके। तो अब जब हमें इन ताकतों का अंदाजा हो गया है, तो सवाल उठता है कि इंजीनियर्स इन सब से निपटने के लिए सही तरह का पुल कैसे चुनते हैं। इसका जवाब छिपा है पुलों के क्लासिफिकेशन में, यानी उनके वर्गीकरण में। चलिए देखते हैं। तो एक सबसे कॉमन तरीका है पुलों को उनकी लंबाई यानी स्पैन के हिसाब से बांटना। जैसे अगर कोई स्ट्रक्चर 6 मीटर से भी छोटा है तो उसे हम कलवर्ट कहते हैं, जिसे आम बोलचाल में पुलिया भी कह देते हैं। 6 से 60 मीटर वाले माइनर ब्रिज और 60 से 120 मीटर वाले मेजर ब्रिज कहलाते हैं। और फिर आते हैं 120 मीटर से भी ज्यादा लंबे पुल, जिन्हें लॉन्ग स्पैन ब्रिज कहा जाता है। ये सच में इंजीनियरिंग के कमाल होते हैं। लंबाई के अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कि पुल किस काम आएगा, क्या वो सड़क के लिए है या रेलवे के लिए, या फिर असम के बोगीबिल ब्रिज जैसा है जिस पर सड़क और रेल दोनों हैं। फिर यह भी देखा जाता है कि पुल किस चीज से बन रहा है। भारत में ज्यादातर पुल या तो आरसीसी से बनते हैं, मतलब रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, या फिर पीएससी से, यानी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। इसकी सीधी सी वजह है, ये मजबूत भी हैं और किफायती भी। अच्छा, एक सवाल, क्या एक सड़क पुल और एक रेल पुल में कोई बड़ा फर्क होता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल होता है। और ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सड़क पुलों को डिजाइन करते वक्त ध्यान इस पर होता है कि ट्रैफिक आसानी से बिना रुके चलता रहे। लेकिन जब बात रेलवे पुल की आती है तो सब कुछ पीछे छूट जाता है और सबसे आगे होती है सेफ्टी, सुरक्षा। ऐसा क्यों? जरा सोचिए, एक पूरी ट्रेन का वजन कितना ज्यादा होता है, और जब वो तेज रफ्तार से गुजरती है तो उसका इम्पैक्ट कितना जबरदस्त होता है। बस इसीलिए रेलवे पुलों के डिजाइन और मेंटेनेंस के नियम बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं। तो पुल बनकर तैयार हो गया, काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उसकी असली कहानी तो बनने के बाद शुरू होती है। तो फिर इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की लंबी उम्र का राज क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मेंटेनेंस। जी हां, रखरखाव। यही वो चीज है जो इन्हें दशकों तक, सालों साल मजबूती से खड़ा रखती है। तो इस मेंटेनेंस में होता क्या है? इसमें आती है रेगुलर जांच, मतलब लगातार इंस्पेक्शन। फिर आती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कोई खराबी आने से पहले ही उसे ठीक करना। और अगर जरूरत पड़े तो समय पर मरम्मत और उसे और मजबूत बनाना। यह बिल्कुल एक इंसान के रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा है। और इसके बिना दुनिया का सबसे ताकतवर पुल भी वक्त से पहले कमजोर पड़ सकता है। चलिए
अब हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी कि पुल सिर्फ एक ढांचा नहीं है। चाहे कोलकाता का हावड़ा ब्रिज हो, मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक या फिर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हमारा चिनाब ब्रिज, ये सिर्फ पुल नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग की ताकत और हमारी राष्ट्रीय पहचान के जीते जागते सबूत हैं। तो ये बात हमेशा याद रखने वाली है। पुल सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, ये तरक्की का रास्ता है, एक जरिया है जो शहरों को, लोगों को और हमारी अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ता है। तो आज हमने पुलों के फंडामेंटल्स को समझा, एक तरह से एक मजबूत नींव तैयार की है। बहुत जल्द एक्सपर्ट बीसी श्रीवास्तव इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और भी ज्यादा गहराई से समझाएंगे, असली इंजीनियरिंग और केस स्टडीज के साथ। तो उस डीप डाइव के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।